जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स टेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं सिखा रहा हूं आप सभी को पाइप एंड टंकी, और पाइप एंड टंकी की सीरीज़ में आज हमारा पार्ट 5 होगा। तो चलिए पार्ट 5 हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन कोड। जिस दिन आपका लक्ष्य आपके मूड से ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, उस दिन दोस्तों आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आपको अपना लक्ष्य या अपने जितने भी आपके जो सपने हैं उन्हें अचीव करने के लिए अपने मूड को या अपनी जो आने वाली परिस्थिति है आपकी, उनको जो है कंट्रोल करना है, उन पर कंट्रोल पाना है। तो जब आप जो है अपने मूड पर, अपनी परिस्थितियों पर, सब पर जो आप कंट्रोल पा लोगे, तो आपके जो लक्ष्य में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपको जो है अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए, उन्हें अचीव करने के लिए अपने मूड को जो है पॉजिटिव बनाए रखना है, ताकि आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जो है कोई भी कठिनाई ना सहन कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम इसके बाद अपना पार्ट 5 पाइप एंड टंकी में। तो इसमें आज हमारा क्वेश्चन होगा 31, और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 30 तक करा चुके हैं पार्ट 4 में। और आज एक 31 एक आपका नई सीरीज होगी मिश्रित। यहाँ पर आपके जो है मिश्रित क्वेश्चन चलेंगे टोटल इस पार्ट में, पार्ट 5 में। तो आज क्वेश्चन होगा आपका 31। तो देखिए, आप सभी क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से पढ़ें। एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। टंकी के आधा भरने के बाद इसके जैसे 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं, तो अब टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, आपके यहाँ पर क्या दिया है कि एक टंकी में एक पाइप खोला गया, जब वह टंकी को आधा भर देता है तो उसके जितने ही एफिशिएंसी वाले कितने पाइप और खोल दिए जाते हैं, 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं। तो तब ये टैंक जो है पूरा कितने समय में भर जाएगा। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए, यहाँ पर आप इस तरह से समझिए कि एक आपकी ये टंकी है जिसमें आपका एक पाइप खोला गया, और ये पाइप इस पूरी टंकी को कितने समय में फिल कर देता है, 6 घंटे में ये फिल कर देता है। इसको कितने समय में फिल कर देता है, 6 घंटे में फिल भर देता है। तो इसके आधा भरने पर, इस टंकी के आधा भरने पर इसके जैसे 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं, तो अब आपकी टंकी कितने समय में फिल होएगी। तो आप यहाँ पर दोस्तों ये मान लीजिए कि जो ये पाइप इस टंकी को 6 घंटे में भर रहा है, तो आप यहाँ पर अपनी तरफ से मान सकते हैं कि इस टोटल टैंक की कैपेसिटी 6 लीटर है या 6 यूनिट है। आप यहाँ पर 6 लीटर मान लो या 6 का मल्टीप्लायर मान लो, जो आपका 6 से कट जाए। तो इस तरह से जो है आप उस टैंक की कैपेसिटी मान सकते हो कि इस टैंक में टोटल कितने लीटर पानी आने वाला है। तो ये पाइप जो भरने वाला है इस टैंक को टोटल 6 घंटे में भर देता है। तो मुझे आप यहाँ पर ये बताइए, ये इस टोटल 6 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि 6 घंटे में पूरा ये टैंक को भर देता है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताइए कि ये 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 1 लीटर भरेगा कि नहीं। यहाँ पर 6 घंटे में 6 लीटर पानी भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा। आप 6 से काटोगे तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरेगा या नहीं। तो बताइए मुझे, ये चीज़ आपकी समझ में आई। इसके बाद आप देखिए, हमें कहा है कि जब टैंक आपका आधा भर जाता है, तो आप ये बताइए कि 6 घंटे में 6 लीटर पानी भर रहा है, यहाँ पर 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है, तो टोटल आधा टैंक भरने में कितना समय लगेगा। टोटल 6 लीटर है, तो टोटल आपको भरना कितना है, 3 लीटर। तो 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है, तो 3 लीटर कितने समय में भरेगा। आप देखिए यहाँ पर 3 घंटे में भरेगा। 3 घंटे में ये टैंक में 3 लीटर पानी, इसका मतलब आधा टैंक को भर देता है। इसके बाद इस टैंक में इसके जैसे ही 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं। तो आप ये बताइए, एक पाइप पहले ही ओपन था और इसके बाद 3 पाइप इसके जैसे और खोल दिए गए, तो अब आपके पास कितने पाइप हो गए, टोटल 4 पाइप हो गए। और ये 4 पाइप इस टैंक को अब कितने समय में भरेंगे। आप ये देखिए, यहाँ पर 3 घंटे में 3 लीटर पानी ये वाला पाइप भर दिया है। अब आपको टोटल कितना भरना है, 3 लीटर पानी और भरना है। कितना भरना है, 3 लीटर पानी और भरना है, चूँकि 3 लीटर तो पानी आपका इस टैंक में आधा भर गया है, और आपको भरना कितना है, रिमेनिंग 3 लीटर पानी और भरना है। और आपके पाइप कितने हो गए, 4 पाइप हो गए, उसी एफिशिएंसी वाले, जिसकी क्षमता कितनी थी कि 1 घंटे में वह 1 लीटर पानी भर रहा था। तो उसी के जैसे 3 पाइप और खोल दिए गए। अब पाइप हो गए आपके 4, और ये 4 पाइप इस 3 लीटर पानी को कितने समय में भरेंगे। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताइए कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है, तो ये 4 पाइप 1 घंटे में कितने लीटर पानी भरेंगे, 4।
ये जो 4 पाइप है ये 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरने वाले हैं? ये 4 लीटर पानी भरने वाले हैं। तो आप मुझे ये बताइए, भरना आपको 3 लीटर है, जबकि भर 1 घंटे में 4 रही है, तो टोटल 3 लीटर पानी भरने में कितना समय लेंगे? तो 3/4 समय लेंगे। और आप यहाँ पर इनकी जो है मिनट निकाल सकते हो। तो मिनट निकालने के लिए आप किससे गुना करोगे? 60 से मल्टीप्लाई करोगे। ये आपका यहाँ पर घंटे, तो ये 3/4 घंटे लगेंगे, तो आप मिनट लगाने के लिए 60 से गुना करोगे, 4 से काटोगे, 15 चौका 60 और 15 × 45। तो आप यहाँ पर ये देखिए, जो आपके 4 पाइप हैं इस टोटल 3 लीटर को भरने में कितना समय लेंगे? 45 मिनट लेंगे। आपसे पूछा है कि पूरा टैंक भरने में आपको कितना समय लगने वाला है। तो आप यहाँ पर देखिए, जब वह अकेला एक पाइप था तो उस टैंक को जब उसने आधा भरा तो कितना समय लिया? 3 घंटे। और जब उसके जैसे 3 पाइप और खोल दिए गए तो आधा भरने में और कितना समय लगा? 45 मिनट। तो टोटल आपका समय कितना लगा? 3 घंटे 45 मिनट। तो आप मुझे बताइए कि इसमें आपको कोई समस्या हुई, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप जो है इस क्वेश्चन को जो दोबारा से देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 घंटे 45 मिनट। तो देखिए, इस तरह से जो आपको इस क्वेश्चन को करना है, यह क्वेश्चन नंबर 31। तो आप सभी इस क्वेश्चन को नोट करें, 31 को। चलिए दोस्तों, पढ़िए क्वेश्चन नंबर आपका है 32। एक टंकी में 3 पाइप लगे हुए हैं जो उसे नियत बहाव से भरते हैं। पहले 2 पाइप मिलकर टंकी को उसी समय में भर देते हैं जितने समय में उसे तीसरा पाइप भर देता है। तो यहाँ पर जितना समय आपके 2 पाइप भरने में लेते हैं उतना ही समय आपका तीसरा पाइप भरने में लेता है। दूसरा पाइप टंकी को पहले पाइप की अपेक्षा 5 घंटे जल्दी भर देता है तथा तीसरे पाइप से 4 घंटे देरी से भरता है। तो पहला पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा? तो आपसे पूछा है कि जो आपका पाइप पहला है वो टंकी को कितने समय में फिल कर देगा। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है ये 32। और यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि आपके पास 3 पाइप हैं। एक पाइप आप ए मान लीजिए, एक पाइप आप बी मान लीजिए और एक पाइप आप सी मान लीजिए। और यहाँ पर आपको बोला है कि जो पहले 2 पाइप टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं, अकेला तीसरा पाइप उस टंकी को भरने में उतना ही समय लेता है। तो यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी बराबर आपका क्या होगा? सी होगा। जितना समय ये भरने में लेंगे उतना ही समय आपका अकेला पाइप सी भरने में लेगा। अब आपको आगे बोला है कि जो दूसरा पाइप है वो पहले पाइप को 5 घंटे जल्दी भरता है। दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटे जल्दी भर देता है तथा तीसरे पाइप से 4 घंटे देरी से भरता है। तो आप ये मान लीजिए कि जो आपका पाइप तीसरा है ये इस टंकी को x घंटे में भर देता है। तो आप ये मुझे बताइए कि जो आपका पाइप दूसरा है ये कितने समय में टंकी को भरेगा। आपसे बोला है कि जो पाइप दूसरा है वो तीसरे पाइप से 4 घंटे देरी से भरता है। तो यदि ये x घंटे में भरेगा तो आपका दूसरा पाइप x + 4 घंटे में भरेगा कि नहीं। और इससे पहले आपसे बोला है कि जो पाइप दूसरा है वो पाइप पहले से कितने घंटे जल्दी भरता है? 5 घंटे जल्दी भरता है। तो ये पाइप ए है वो इससे 5 घंटे लेट भरेगा कि नहीं। यदि ये x + 4 में भरता है तो आपका पाइप ए कितने समय में भरेगा? x + 9 घंटे में भरेगा कि नहीं। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले कि आपको ये बातें समझ में आई कि नहीं। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि पहले 2 पाइप जितना समय लेते हैं उतना ही समय आपका तीसरा पाइप लेता है। और फिर आपसे ये बोला है कि जो पाइप दूसरा है वो तीसरे पाइप से 4 घंटे देरी से भरता है, जबकि पहले पाइप से 5 घंटे जल्दी भर देता है। तो आपको जो है ये चीज़ें यदि समझ में आई हो तो इसके बाद आप देखिए, आप मुझे ये बताइए कि जो पाइप ए है उस पूरी टंकी को x + 9 घंटे में भरता है। तो आप यहाँ पर ये बताइए कि 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x + 9 भरेगा। यदि पाइप बी 1 घंटे में x + 4 x + 4 घंटे में पूरी टंकी को भर देता है, तो ये बताइए आप कि ये घंटे में कितना भरने वाला है? 1/x + 4। और इनके द्वारा दोनों के द्वारा 1 घंटे में जितना भरा जाएगा, आप मुझे बताइए कि क्या सी पाइप अकेले घंटे में उतना पानी भरेगा कि नहीं। तो इन दोनों के द्वारा भरा गया 1 घंटे में अकेला सी जो है उतना ही 1 घंटे में भर देगा कि नहीं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि दोनों पाइप के द्वारा जितना समय लिया जाता है उतना ही समय सी के द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपकी एक इक्वेशन बनी। तो आपको जो है इस इक्वेशन के से जो है आपको सोल्व करना है और आपको जो है ए का समय निकालना है कि ए उस टंकी को पूरा कितने समय में भर देता है। तो देखो, इसके करने के 2 तरीके ही होंगे। सबसे पहला तरीका ये होगा कि आपके यहाँ पर एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनेगी, उसे सोल्व कीजिए और जो आपका x का मान आएगा आप x का मान यहाँ पर रख दीजिए। तो आपका क्या समय निकल जाएगा?
ए का, और दूसरा तरीका जो है आपका बाई ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दोनों तरीके पर आपको समझा देता हूँ, लेकिन आपको जो है एग्ज़ाम में करना किस तरीके से है, बाई ऑप्शन ही। लेकिन आपको जो है इसका जो है तरीका भी पता होना चाहिए कि इसका तरीका जो है बेस से कैसा होगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे, और इनका एलसीएम यहाँ पर क्या होगा, x+9 और x+4। तो यहाँ पर आप देखिए इन्हें सोल्व कीजिए, इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए। तो x की x में मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, x² होगा। यहाँ पर x की 4 में करोगे 4x, और 9 की x में करोगे आपका कितना होगा, टोटल 13x हो जाएंगे। और 9 की 4 में करोगे 9 चौक 36 हो जाएंगे। तो आपका कितना होगा, नीचे x² प्लस 13x प्लस के 36। अब आप इनके यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x+4 की दर और x+9 की दर, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 2x प्लस के 13 हो जाएगा कि नहीं। बताइए आपकी इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं। इसके बाद इधर आपका क्या है, ये x है। अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, इनकी यह क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पर आपकी क्या बनने वाली है, आपकी द्विघात समीकरण बनने वाली है। तो आप यहाँ पर x की मल्टीप्लाई इधर कीजिए, 2x में करोगे तो आपका कितना होगा, 2x²। 13 में करोगे आप कितना बनेगा आपका 13x, और इधर आप 1 की इसमें गुना करोगे तो आपको ऐसा कैसे ही प्राप्त होगा, x² प्लस 13x और प्लस 36। आप मुझे ये बताइए कि 13x से 13x कट गया और इधर x दूसरी तरफ जाएगा तो 2x² में से जाएगा, तो आपका कितना बचने वाला है, ये आपका x² बचने वाला है, और इधर आपका 36 बचा। इसके बाद आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए, तो आपका x का आंसर कितना आने वाला है, +-6 आएगा। तो आप ये बताइए आपको x की वैल्यू मिल गई। तो अब आपको यहाँ पर ये +-6 आया, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू कैसे लेंगे, आप सिर्फ x की वैल्यू +6 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही टैंक कैसे है, भरने वाले हैं, फिल करने वाले। तो यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू आप कैसे लेने वाले हो, प्लस के 6। तो आप मुझे बताइए जो टैंक जो पाइप ये है उस टंकी को कितने समय में भर देगा। टोटल ये ले रहा है x+9 घंटे, x की वैल्यू 6 आ गई, तो टोटल कितना समय लेने वाला है, आप यहाँ पर x की वैल्यू 6 रखोगे तो आपका समय कितना आएगा, एक कितने समय भर देगा उसको, 15 घंटे में। 9 और 6 15 घंटे में। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 15 घंटे। तो आपका जो है पहला तरीका है कि आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनेगी, इस तरह से सोल्व करना है। जो x की वैल्यू आएगी उसको आपको जो है यहाँ पर पुट कर देना है, तो ये पाइप ए का क्या निकल जाएगा, समय। इसके बाद आपका दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा आपका बाई ऑप्शन। और बाई ऑप्शन तरीका आपका कैसे होगा कि आपको जो है मैं जो है बाई ऑप्शन बताता हूँ कि आप जो है बाई ऑप्शन कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो बाई ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट मेथड होगा कि आपको जो है एग्जाम में ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं करनी है, सिर्फ क्या करना है, बाई ऑप्शन जो है आपको ऑप्शन उठाने हैं और इसमें जो है दोनों तरफ वैल्यू सेटिस्फाई करानी है। जोन सी भी एक्स की वैल्यू आपकी सेटिस्फाई होगी वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर इस तरह से समझना है कि यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या, x+9। तो देखिए आपका ऑप्शन वो सेटिस्फाई होगा क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू रखने पर जो आपका आंसर आ रहा है। तो जोन सा भी ऑप्शन में आप 9, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, x+9। तो आपको ऑप्शन में से हर एक ऑप्शन में से 9 घटाकर वैल्यू जो है देखनी है कि हर ऑप्शन में से आपको 9 घटाना है, और 9 घटाने पर जो भी x की वैल्यू बनेगी उसके आपको जो है दोनों तरफ यहाँ पे वैल्यू रखनी है। जोन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वही क्या होगा, आपका आंसर। देखिए यदि आपसे सी का वैल्यू पूछता है कि जो पाइप सी है वो अकेला कितने समय में भरेगा, तो सीधी सी आपको ऑप्शन में x की वैल्यू ही गिवन होती, तो सीधा आप x का वो मान उठाते ऑप्शन से और यहाँ पर सेटिस्फाई करा लेते। लेकिन आपसे पूछा है पाइप ए का समय, तो पाइप ए के समय में आपको ऑप्शन में x+9 मतलब 9 ऐड करके दिया होगा, तो आपको हर एक ऑप्शन में से 9 घटाना है, और 9 घटाने के बाद जो भी आपकी वैल्यू बचेगी उसको यहाँ पर रखना है, और उस तरह से जोन सी वैल्यू सेटिस्फाई कराएगी आपका वो क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन क्या है, आपका पहला ऑप्शन है 30 घंटे। तो आप 30 घंटे में से यहाँ पर सेटिस्फाई कराओगे तो 30 आपका पहला ऑप्शन है, और आप 30 ऑप्शन में से जो है 9 घटाओगे तो आपका कितना बनेगा, ये जब आप यहाँ पर इसमें से 9 घटाओगे तो आपका ये बनेगा 31। और आप ये देखिए यहाँ पर ये पहली जो है प्राइम नंबर बनेगा, तो जब आप यहाँ पर 31 रखोगे तो ये जो है सोल्व तो होने वाला नहीं, कभी भी इसका जो है दोनों तरफ सेटिस्फाई नहीं करने वाला, क्योंकि ये तो खुद एक प्राइम नंबर बनेगा। तो आप इस दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन है आपका 10, और 10 में से आप जो है 9 घटाओगे तो आपका कितना बनेगा, ये 1। और यहाँ पर जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो देखिए आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हो, जल्दी जल्दी सोल्व कर जो है रखकर यहाँ पर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो आपका 1/, क्या बनेगा, ये 10 बनेगा, और यहाँ पर 1/, आपका 5 बनेगा, और इधर x की वैल्यू आप 1/1 रखोगे तो इधर तो 1 आपको 1/1 का मतलब 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, कितना आएगा आपका एलसीएम, 30, और 15 दूनी 30, यहाँ पर 10 या 30 होगा, और 15 दूनी 30 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा आपका 5/30, और यहाँ पर एक कितनी वैल्यू देगा 1/6, और इधर जबकि आपका 1/1 है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत हुआ। आप थर्ड ऑप्शन देखिए, आपका थर्ड ऑप्शन क्या है, 15।
तो आप यहाँ पर 15 में से 9 घटाओगे और 9 घटाने पर आपका ऑप्शन कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 6। तो आप ये देखिए कि आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ पर 6 रखने पर क्या सेटिस्फाई कर रही है। तो अब यहाँ पर 6 रखोगे तो कितना बनेगा आपका, 9 और 6 15, प्लस यहाँ पर आप 9 रखोगे तो ये 6 रखोगे आप, 6 और 4 आपका कितना बनेगा, ये 10। तो इधर आप यहाँ पर 6 रखोगे तो आपका कितना बनेगा, ये 1/6। तो ये आप ये देखना है कि आपको इधर की वैल्यू क्या इधर के बराबर आ रही है। तो आप इधर सोल्व करोगे, आपने अभी ऊपर सोल्व करा 10 और 15 को सोल्व करा तो आपका कितना आया, 1/6 ही आया। और इधर भी आपका कितना है, 1/6। तो आपका कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हुआ, ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ, सी सेटिस्फाई हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, 15 घंटे। तो इस तरह से जो आपको बाई ऑप्शन भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जिसका भी आपसे आंसर पूछेगा, यदि आपसे सी का पूछता तो डायरेक्ट आपको आंसर एक्स का ही दिया होता है और आप जो है उसकी वैल्यू एक्स की ही, आपको कोई घटाना नहीं था, सीधा एक्स की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करानी थी, वही आपका क्या होगा आंसर। यदि आपसे यहाँ पे ए का पूछा था, एक्स ए की वैल्यू में क्या ऐड है, 9, तो हर ऑप्शन में से आप 9 घटा कर देखोगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर सेटिस्फाई कराओगे और जो से भी आपका ऑप्शन सेटिस्फाई होगा वही आंसर होगा। यदि आपसे बी का समय पूछा तो आप हर ऑप्शन में से 4 घटाते और जो भी 4 घटकर बचता उसको जो है इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराते। यदि वो सेटिस्फाई कर जाता तो आपका वही आंसर होता। तो इस तरह से जो है आप बाई ऑप्शन जो है जल्दी से जो है एलसीएम लेकर इस तरह से सोल्व कर सकते हो। द्विघात समीकरण वाला मैंने आपको पहले बता दिया और ये आपका बाई ऑप्शन वाला मेथड था। तो इस तरह से जो आप क्वेश्चन को जो है समझ सकते हो और सोल्व कर सकते हो। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप जो है इस क्वेश्चन को 32 को नोट करें यदि आपको इसमें कोई समस्या ना हुई हो। तो चलिए इसके बाद जो हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं नेक्स्ट, आप सभी एक बार इसे नोट कर ले क्वेश्चन नंबर 32 को। तो चलिए इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो, एक आपका था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस तरीके से और दूसरा था आपका बाई ऑप्शन। तो जोन सा भी आपको ऑप्शन जो है अच्छा लगे, जोन सा भी तरीका आपको अच्छा लगे, आप उस तरीके से जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 33। तो आप सभी क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ें। दो पाइप ए और बी क्रम से 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं, लेकिन एक तीसरा पाइप इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दो पाइप को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। तो देखिए आपका ये है क्वेश्चन नंबर 33 और इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले दो पाइप गिवन है। एक पाइप आपका ए है जो किसी टैंक को क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, कितने समय में, 12 मिनट में फिल कर देता है। इसके बाद आपका एक पाइप बी है जो आपको इस टैंक को कितने समय में फिल कर देता है, 15 मिनट में फिल कर देता है। और लेकिन एक तीसरा पाइप भी लगा हुआ है जो इसे अकेला 6 मिनट में क्या कर देता है, खाली। तो आप ये मान लीजिए कि सी पाइप है जो इसे 6 मिनट में क्या कर देता है, खाली कर देता है। अब यहाँ पर बोला आपसे आगे कि पहले दो पाइप को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोला जाता है और उसके बाद तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाता है। तो आपसे पूछा है कि बाद में कितने समय में टैंक पूरा खाली हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करने वाले हो, इन तीनों पाइप की एफिशिएंसी निकालने वाले हो। उस टैंक की क्षमता मानोगे आप कि उस टैंक में टोटल कितने यूनिट पानी आने वाला है। तो आप ये मुझे ये बताइए कि 12, 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा कि नहीं। और आप ये मानोगे कि उस टैंक की कैपेसिटी 60 यूनिट या 60 लीटर है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो पाइप ए है जो उसे टोटल 12 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 12 से डिवाइड करोगे, 12 पंजे 60, ये 5 भरेगा। पाइप बी कितना भरने वाला है, 15 चौका 60, 4 भरने वाला है। और जो जबकि आपका पाइप सी है वो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, आप 6 से डिवाइड करोगे तो कितना खाली करेगा, ये 10 खाली करेगा। तो आप मुझे यहाँ पर सबसे पहले ये बताइए कि दो पाइप आपके भरने वाले हैं और एक अकेला पाइप आपका खाली करने वाला है। तो ये बताइए यहाँ पर देखकर कि दोनों पाइप की जो भरने वाले हैं उनकी कैपेसिटी खाली करने वाली कैपेसिटी से कम है कि नहीं। ये क्योंकि आपका जो पाइप सी है वो अकेला 10 खाली करता है जबकि दोनों कितने भरेंगे, 9 भरने वाले हैं। तो ऑलरेडी आपका टैंक क्या होने वाला है, खाली होने वाला है। और आपसे पूछा भी यही है कि टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। तो आप यहीं से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि टैंक आपका भरेगा कि खाली होगा। तो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा बैठेगी आपका जो है उसी के अकॉर्डिंग आप बताओगे कि टैंक फिल होगा या भरेगा। तो आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या कहा कि पहले दो पाइप को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोला जाता है। तो पहले दो पाइप आपके कौन से हैं, ए और बी भरने वाले, और इन दोनों को 5 मिनट के लिए खोला जाता है शुरुआत में। तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपका पाइप ए और बी दो है ये दोनों 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरेंगे, 5 और 4 9 लीटर पानी भरेंगे। तो टोटल मुझे ये बताइए कि ये 5 मिनट में कितना पानी भरने वाले हैं, 1 मिनट में 9 भरेंगे
1 मिनट में 9 भरेंगे तो टोटल 5 मिनट में कितना भरेंगे, 9 × 5, ये टोटल भरेंगे कितना, 45 लीटर। तो टोटल ये दोनों मिलकर 5 मिनट तक उस टैंक में कितने लीटर पानी भर देंगे, 45 लीटर पानी भर देंगे कि नहीं। इसके बाद आपसे बोला है कि यहाँ पर आपको जो है तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। 5 मिनट के बाद जो खाली करने वाला पाइप है वो भी ओपन कर दिया जाता है। तो इसके बाद टैंक कितने समय में खाली होगा। तो आप मुझे ये बताइए, जब A + B दोनों खुले हुए हैं और इनके साथ आप तीसरा पाइप भी खोल दोगे तो आप मुझे ये बताइए कि क्या होने वाला है। यहाँ पर आपका होगा ये कि दोनों पाइप 9 लीटर पानी भरेंगे, लेकिन जो पाइप C है वो प्रत्येक मिनट में 10 लीटर पानी निकाल देगा। तो आप यहाँ पर मुझे ये बताइए कि ओवरऑल होगा क्या, ओवरऑल प्रत्येक मिनट 1 लीटर पानी निकलेगा कि नहीं। बताइए आपकी चीज़ें समझ में आई कि नहीं, कि जो पाइप A + B - C जब तीनों के साथ खोला गया तो आपका प्रत्येक मिनट हर एक मिनट में आपका क्या होगा, 1 लीटर पानी निकलेगा कि नहीं। आपका हर एक मिनट में 1 लीटर पानी निकलेगा कि नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी टैंक क्या होगा, यहाँ पर खाली होगा। अब आप ये बताइए कि इससे पहले जब ये तीनों खोले गए उससे पहले आपके टैंक में टोटल कितना पानी हो गया, 45 लीटर पानी हो गया। अब उसके बाद जब तीनों एक साथ हो गए तो प्रत्येक मिनट में 1 लीटर पानी निकल रहा है। तो टैंक कितने समय में खाली होगा, टोटल टैंक में 45 लीटर पानी इकट्ठा हुआ है और उससे अगले समय में हर एक मिनट में 1 लीटर पानी ओपन हो रहा है, निकल रहा है। तो टोटल 45 लीटर पानी कितने समय में निकलेगा, तो 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकल रहा है। तो टोटल खाली करना है आपको 45 लीटर, तो ये कितने समय में खाली होगा। आप 45/1 से भाग दे दोगे तो आपका समय कितना आ जाएगा, 45 मिनट। तो बताइए आपको इस क्वेश्चन में क्या कुछ समस्या हुई है। आपको इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, जिस तरह से भी आपको लैंग्वेज में जो है देगा उस तरह से आपको जो फॉलो करते जाना है सभी इंस्ट्रक्शंस, और जो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, 45 मिनट। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 45 मिनट में आपका टैंक क्या होगा, पूरा खाली हो जाएगा। तो ये आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को आप सभी ध्यान से पढ़े। पाइप ए एक खाली टंकी को 15 घंटों में भर सकता है, जबकि पाइप बी को इसे भरने में 25 घंटे लगते हैं। आरंभ में केवल पाइप ए कुछ समय के लिए चालू किया गया और फिर बंद कर दिया गया और तुरंत इसके बाद पाइप बी को चालू कर दिया गया। तो कुल मिलाकर टंकी को पूरा भरने में 19 घंटों का समय लगता है। तो पाइप ए कितने समय के लिए चला गया था। तो यहाँ से आपको देखिए आरंभ में सिर्फ पाइप ए को ही ओपन किया गया और कुछ समय के बाद बंद कर दिया गया। तो आपसे ये पूछा है कि जो पाइप ए है वो कितने समय के लिए चला गया, कितने समय के बाद बंद किया गया। तो आपसे पूछा है पाइप ए का समय। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है ये 34 और इसमें आपके जो है गिवन है 2 पाइप। एक पाइप जो इसको 15 घंटे में फिल करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पाइप ए इसको करता है 15 घंटों में फिल, और एक पाइप भी आपका बी है जो इसे कितने घंटों में फिल करता है, 25 घंटों में फिल करता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करने वाले हो, इनका एलसीएम लोगे और इनका एलसीएम 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 75। तो आप ये मानोगे कि उस टैंक की कैपेसिटी क्षमता कितनी है, 75 लीटर या 75 यूनिट है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो पाइप है उसे 15 घंटों में फिल करता है, तो 1 घंटे में यहाँ पर कितनी क्षमता होगी इसकी, 15 से डिवाइड करोगे, 15 5 75, ये 5 यूनिट पानी भरेगा। जबकि पाइप भी 1 घंटे में कितना भरने वाला है, 25 × 75, 3 यूनिट भरने वाला है। ये दोनों ही पाइप आपके भरने वाले हैं। इसके बाद आपसे क्या बोला है कि सबसे पहले पाइप ए को कुछ समय के लिए स्टार्ट किया गया। देखिए यहाँ पर एक आपका पाइप ए है और एक आपका पाइप बी है। यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि जो पाइप ए है वो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, सिर्फ 5 भर रहा है। आपका पाइप बी 1 घंटे में कितना भर रहा है, 3 भर रहा है। टोटल इन दोनों को भरने में, टोटल टैंक को भरने में इन दोनों पाइप को कितना समय लगता है, 19 घंटे लगते हैं। अब यहाँ पर जब आपसे बोला कि जो पाइप ए है वो कुछ समय के लिए स्टार्ट किया गया और फिर इसको बंद कर दिया गया, उसके तुरंत बाद बी को खोल दिया गया और दोनों को मिलाकर कुल 19 घंटे का समय लगता है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको एक क्वेश्चन में पढ़कर ये पता चल रहा है कि जो पाइप ए है वो कितने समय के लिए खोला गया। तो आप यहाँ पर क्या मानोगे, आप इस तरह से मानोगे कि पाइप ए को टी घंटे के लिए खोला गया। आप क्या मान लोगे कि जो पाइप ए है उसको टी घंटे के लिए खोला गया। तो आप मुझे बताइए कि ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है, तो टी घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा, 1 घंटे में 5, तो टी घंटे में 5T भरेगा कि नहीं। ये बताइए आपकी चीज़ें समझ में आई कि नहीं, कि जो पाइप ए है यदि 1 घंटे में 5 भरता है तो टी घंटे में कितना भरेगा, 5 × टी। आप यहाँ पर बताइए कि ए ने टी घंटे का समय लिया तो बी कितना समय लेगा, कुल दोनों 19 घंटे का समय ले रहे हैं, तो बी कितना समय लेगा, 19 - टी मान लीजिए आप।
यदि ये टी घंटे ले रहा है तो बी कितने लेगा, 19 माइनस टी घंटे। अब मुझे ये बताइए कि जो पाइप बी है वो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरता है, तो टोटल 19 माइनस टी घंटे में कितना पानी भरेगा। 19 माइनस टी की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 घंटे में 3 भरता है तो टोटल 19 माइनस टी में 3 इंटू 19 माइनस टी पानी भरेगा। और कुल मिलाकर ये दोनों कितना पानी भरने वाले हैं, 75 लीटर भरेंगे या 75 यूनिट भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको उस पर से इक्वेशन सोल्व करनी है और टी की वैल्यू निकालनी है। तो 5t प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 19 के 57 और 3t माइनस के 3t बराबर आपका क्या होगा 75। आप यहाँ पर देखिए 5t में से 3t जाएंगे, आपको कितना बचेगा 2t, और इस 57 आकर इधर माइनस आएंगे तो 75 में 57 जाएंगे, आप कितना बचेगा 18। तो t की वैल्यू आप कितनी आ जाएगी आपकी, 2 से काट दोगे 9। तो इस आपका समय कितना आ गया t का 9 घंटे। तो आपसे पूछा क्या है कि जो पाइप ए है वो कितने समय के लिए चालू किया गया था या कुल कितने समय के लिए चलाया गया था। तो देखिए आपकी टी की वैल्यू क्या है 9 घंटे, और आपने ए का समय कितना माना है टी घंटे, कि जो पाइप ए है वो सिर्फ टी घंटे तक चला गया। तो आपका आंसर क्या आ गया कि जो पाइप ए है वो कुल कितने समय के लिए चला गया होगा, 9 घंटे के लिए चला गया होगा। तो आपका आंसर होगा 9 घंटे। यदि आपसे बी का समय पूछता तो आप 19 माइनस टी कर देते और उसका समय कितना आता, 10 घंटे आता, क्योंकि दोनों को मिलाकर कुल कितना समय लग रहा है 19 घंटे। तो देखिए आपका ये आंसर क्या आ गया 9 घंटे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 9 घंटे। तो बताइए मुझे आपको इस क्वेश्चन को समझने में कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या। यदि नहीं है तो आपको जो इस क्वेश्चन को नोट करें, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं 35। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 34। यदि आपकी चीज़ें जो है समझ में आ रही है तो जो है अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। अपना जो है रिव्यू ज़रूर दें कि आपको यहाँ पर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सब चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप जो है कमेंट ही नहीं करते हो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। मैं आपके जो है कमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ता हूँ, तो आप सभी जो है अपने कमेंट ज़रूर लिखें कि जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ उस तरह से आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर आपका 35। दो पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 1.8 एवं 2.7 घंटों में पूरा भर सकते हैं। किसी अन्य पाइप के कार्यरत न होने की स्थिति में पाइप सी, एक आपका पाइप सी है जो 4.5 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। शुरू में टंकी के खाली होने पर पाइप ए और पाइप सी को खोल दिया जाता है और कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद करके पाइप बी को खोल दिया जाता है। और इसी प्रकार टंकी को भरने में कुल कितना समय लगता है, 5.5 घंटे का समय लगता है। तो पाइप बी कितने घंटे तक खुला रहा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 34 की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पर आपके कितने पाइप गिवन है, 3 पाइप, 2 भरने वाले और 1 खाली करने वाला। जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 पाइप थे और दोनों कैसे थे, भरने वाले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमने ये बिल्कुल अलग तरीके से लिया है, बिल्कुल इसी पर बेस आधारित। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 35। और यहाँ पर देखिए 2 पाइप है आपका, एक पाइप आपका ए है जो किसी टंकी को कितने समय में फिल करता है, 1.8 घंटे में फिल कर देता है। इसके बाद एक आपका पाइप बी है जो इस टंकी को कितने समय में फिल कर देता है, 2.7 घंटों में फिल कर देता है। और एक आपका पाइप सी मान लीजिए आप, ये आपको दे रखा है सी पाइप, जो इसको अकेला क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। और कितने घंटों में खाली कर देता है, 4.5 घंटों में खाली कर देता है। तो पहले 2 पाइप आपके भरने वाले हैं, जबकि आपका तीसरा पाइप क्या खाली करने वाला है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लोगे, इनका तीनों का एलसीएम लोगे और इनकी एफिशिएंसी निकालोगे 1-1 घंटे की। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों ही पॉइंट में है, ये 1.8 है, ये 2.7 है, ये 4.5 है। तो तीनों में 1 अंक के बाद पॉइंट है। तो आप 1 सेकंड के लिए ये मान लीजिए कि इन तीनों में जो है पॉइंट नहीं है। आप 1 सेकंड के लिए ये मान लीजिए कि ए बी सी में कोई पॉइंट नहीं है। तो आप मुझे बताइए 18, 27 और 45 का एलसीएम क्या होगा। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होने वाला है, 270। लेकिन यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर था क्या कि इन सब में 1-1 अंक के बाद क्या था, आपका पॉइंट था। तो इस तरह से यहाँ पर जो इनका एलसीएम 270 आया, तो इसमें भी आप 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम 270 आ जाएगा। इसमें क्या बचेगा आपका, 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो सिर्फ क्या बचेगा आपका 27। तो इन तीनों का एलसीएम 1.8, 2.7 और 4.5 का एलसीएम क्या आने वाला है, 27। तो अब आप यहाँ पर क्या निकालोगे, इनकी 1-1 घंटे की एफिशिएंसी निकालोगे। तो जब आप 1.8 से
27 को डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, आप देखिए यहाँ पर इस तरह से डिवाइड करोगे कि 27/1.8। यहाँ पर आपका पॉइंट हटाओगे, आपके ऊपर एक शून्य जाएगी, आप यहाँ पर 9 से काटोगे, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, ये हो गया आपका 30 और 30 से आप 2 को डिवाइड करोगे तो आपका कितना बचेगा, ये 15। तो आप इस तरह से जो इनकी एफिशिएंसी निकालने वाले हो, 1.8 से आपने 27 डिवाइड करा तो ये कितना भरेगा, 15 यूनिट भरेगा। इसी तरह से आप 27 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कटकर ऊपर एक जीरो जाएगी, 27 से 27 कटेगा तो कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा। और इसी तरह से आपका जो आप 4.5 से डिवाइड करोगे 227 को तो आपका कितना होने वाला है, देखिए आप यहाँ पर 27 से डिवाइड करोगे 4.5 को तो आपका पॉइंट हटेगा और ऊपर जीरो जाएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले 9 से काट लीजिए, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, ये आपका 30 बना और 30 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा आपका 6। तो ये आपके खाली करने वाला है, दोनों आपके क्या है, भरने वाले। ये जो पाइप बी है वो 1 घंटे में 15 यूनिट पानी भरेगा, पाइप बी 1 घंटे में 10 यूनिट पानी भरेगा, जबकि पाइप सी अकेला 1 घंटे में 6 यूनिट पानी इसमें से खाली करेगा। तो देखिए आपकी चीज़ें समझ में आई है कि नहीं, आपको किस तरह से मैंने एल्सियम लेना बताया इस चीज़ में। यदि आपको पॉइंट लगे हुए हैं इस तरह से एक अंक के बाद पॉइंट, तो आपको जो है इस तरह से एल्सियम लेना है कि आपको जो है उसमें से पॉइंट 1 सेकंड के लिए नहीं मानना और सिंपल 18, 27 और 45 का एल्सियम लेना है और उसके बाद उनकी 1-1 घंटे की एफिशिएंसी निकालनी है। अब इसके बाद अब क्वेश्चन को पढ़े। सबसे पहले आपको क्या बोला गया है कि शुरू में टंकी को खाली होने पर, आपकी टंकी क्या है, खाली है और उसमें सिर्फ पाइप ए और पाइप सी को खोल दिया जाता है। तो सबसे पहले खाली टंकी में आपका पाइप ए और पाइप सी खोला गया, तो आप मुझे बताइए कि जो पाइप ए है वो आपका भरने वाला है और पाइप सी आपका क्या है, खाली करने वाला है। तो सबसे शुरू में आपको क्या कहा कि जो पाइप ए जो सी खोल दिए जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप इन दोनों को खोलोगे, पाइप ए और पाइप सी को, तो ये क्या करने वाले हैं कि पाइप ए 15 यूनिट पानी भरेगा और पाइप सी 6 यूनिट पानी निकाल देगा। तो ओवरऑल आपका होगा क्या कि 15 में से 6 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, ये 9 बचेगा। तो ओवरऑल आपका जो है 9 यूनिट पानी क्या होने वाला है, फिल होने वाला है। जब ए के साथ सी को शुरू किया गया तो ओवरऑल प्रत्येक घंटे में क्या होगा कि 9 यूनिट पानी उस टंकी में भरेगा। अब इसके बाद क्या बोला कि इनको कुछ समय के लिए ओपन किया गया और कुछ घंटे के बाद फिर क्या बोला कि जो पाइप ए है उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। जब पाइप ए को बंद कर दिया गया तो किसको खोला गया, पाइप बी को ओपन किया गया। तो अब यहाँ पर कौन कौन काम करने वाले हैं, पाइप बी और पाइप सी। तो यहाँ पर भी पाइप बी भरने वाला है और पाइप सी क्या है, खाली करने वाला है। तो आप यहाँ पर देखिए, आप मुझे बताइए कि जो पाइप बी है और सी के साथ वो काम करेगा, तो पाइप बी जब 10 यूनिट पानी डालेगा उसमें, तो जो पाइप सी है गैल तुरंत क्या करेगा, 6 यूनिट पानी बाहर निकाल देगा। तो आपका ओवरऑल होगा क्या कि 10 में से 6 जाएंगे कि प्रत्येक घंटे यहाँ पर 4 यूनिट पानी भरने वाला है कि नहीं। आप मुझे बताइए चीज़ आपकी क्लियर हुई कि नहीं, कि ए और के साथ जब सी कार्य करेगा तो 9 यूनिट पानी भरेगा और बी के साथ जब सी कार्य करेगा तो यहाँ पर 4 यूनिट भरने वाला है प्रत्येक घंटे। अब आपसे बोला क्या है कि ये दोनों ही कुल उस टंकी को भरने में कितना समय लेते हैं, 5.5 घंटे का। ये दोनों ही टंकी को भरने में 5.5 घंटे का समय लेते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये दोनों जब पाइप शुरू में खोले गए और कुछ समय के लिए खोले गए, तो आपको इन दोनों का समय पता है क्या कि दोनों कितने समय तक उस टंकी में कार्य कर रही है। तो आपको यहाँ पर समय नहीं पता, तो आप पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही क्या मानोगे कि ए प्लस सी को दोनों को टी समय के लिए खोला गया। आप ये मान लोगे कि ए और जो सी पाइप है दोनों टी घंटे तक खोले गए। इसके बाद बी प्लस सी कितने समय के लिए खोले गए होंगे, टोटल समय ले रहे हैं 5.5 घंटे। तो यदि वो टी घंटे के लिए खोले गए तो ये दोनों कितने घंटे के लिए खोले जाएंगे, 5.5 माइनस टी घंटे के लिए खोले जाएंगे। तो इस तरह से जो आप इनका समय मानने वाले हो, तो आप मुझे बताइए कि ए प्लस सी यदि 1 घंटे में 9 यूनिट पानी भरते हैं तो टोटल टी घंटे में कितने यूनिट पानी भरेंगे। आप इसमें टी की मल्टीप्लाई कर दोगे 90। और आप मुझे यहाँ पर बताइए कि यदि बी प्लस सी दोनों 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरते हैं तो टोटल 5 माइनस 5 टी 5.5 माइनस टी घंटे में कितना पानी भरेंगे। आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5.5 माइनस टी घंटों की, तो टोटल मिलकर ये दोनों इतना पानी भर देंगे 90 प्लस के 4 इंटू 5 माइनस ये आपका जो 5.5 माइनस टी। तो ये बताइए दोनों मिलकर पानी जबकि भरते कितना है 27। तो ये कैपेसिटी आपकी इधर ही कैपेसिटी बराबर होगी कि नहीं। आप मुझे बताइए ये वाली चीज़ आपकी क्लियर हुई कि नहीं कि ये 1 घंटे में 9 भर रहा था तो टोटल टी घंटे में कितना भरेगा 90। टोटल टैंक में इतना पानी इसने भर दिया और रिमेनिंग पानी इसने भर दिया और कुल पानी आपका कितना हो गया 27 हो गया। ये आपका टोटल कैपेसिटी इधर है और टोटल कैपेसिटी इधर है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको उसी पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्या निकालना है, टी की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका हुआ 90 और 4 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या होगा 4 पंजे 20
और 4 पंजे 20 और 20 आपका कैरी बचे 2 तो आपका कितना होगा 22 और पॉइंट आपका कितने अंक के बाद लगेगा 1 अंक के बाद माइनस आप 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो 4t बराबर आपका कितना है 27 है। तो आप ये मुझे बताइए 9t में से 5t जाएंगे आपको कितना बचेगा ये 5t बचेगा और ये 22 इधर आएगा तो आपका माइनस होगा और 27 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ पर आपका 5 से 5 कैंसिल तो टी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1 घंटा। टी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1 घंटा आ गई। आपसे पूछा क्या है कि जो पाइप बी है वो कितने घंटे तक खुला रहा। तो आप मुझे बताइए कि जो पाइप बी है वो यहाँ पर कार्य कर रहा है और कितने समय के लिए कार्य कर रहा है सी के साथ 5.5 माइनस टी घंटे तक। तो ये आपकी आई है टी की वैल्यू। टी की वैल्यू अपने किसकी मानी थी ए प्लस सी की कि ए प्लस सी स्टार्टिंग में टी घंटे तक खोले गए तो कितने समय तक खुले रहे होंगे वे 1 घंटे तक। तो मुझे बताइए कि बी जो बी है वो कितने समय तक खुला रहा होगा 5.5 माइनस टी। तो आप टी की वैल्यू यहाँ पर 1 रखोगे और 5.5 में से आपका 1 घंटा जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी आने वाली है 4.5 घंटे। तो जो टोटल आपका पाइप बी है वो कितने समय तक उस टंकी में खुला रहा होगा 4.5 घंटे तक। तो देखिए आपको ये बताइए मुझे कि आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है था। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 34 करा बिल्कुल इसी की तरह और आपका क्वेश्चन नंबर 35 था, बस इसमें आपके एक पाइप खाली करने वाला आ गया। इससे पहले सिर्फ 2 पाइप थे आपके भरने वाले। तो सबसे पहले हमने छोटा क्वेश्चन लिया और उसके बाद जो है एक बड़ा क्वेश्चन लिया इसी पे बेस पर, ताकि जो चीज़ें आपकी अच्छी तरह से समझ में आए। तो आप मुझे बताइए आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या समझने में। यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सभी इस क्वेश्चन को जो नोट करें 35 को। और चलिए दोस्तों, इसके बाद आपके जो है हमने क्वेश्चन नंबर आज 35 कंप्लीट करा दिए। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप जो है वीडियो में कमेंट जरूर करें अपना और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है पूरी वीडियो यदि देखी है तो इसके लिए जो है मैं आपको बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इस तरह से जो है हमारी वीडियो को जो है कंप्लीट देखते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको मैथ बिल्कुल सरल तरीके से समझाया जाता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ रही है तो आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि जो है इस चीज़ का जो है दूसरे दोस्तों को भी लाभ मिल सके। तो चलिए आपसे लेता हूँ मैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।